बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हय्युल क़य्यूम। इन दो अस्मा की मिसाल आसमानों पर दो चमकते मीनारों की तरह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ात में से अल-क़य्यूम जल्ल जलालहू है और सिफ़त क़य्यूमियत दो तरह से है। एक ये है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में बज़ात खुद कायम हैं और दूसरी ये कि सारी की सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कायम फरमाने की वजह से मौजूद है और ये दोनों बातें अलग अलग मानी रखती हैं। पहली बात कि अल्लाह ताला खुद बज़ात खुद कायम हैं, यानी वो किसी भी काम में किसी गैर के मुताज नहीं, बल्कि वो हर एतबार से मुस्तगना हैं। और दूसरी ये कि अल्लाह ताला के अलावा हर मौजूद शय हर कदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुताज है। ये इसम मुबारक अल-क़य्यूम जल्ला जलालहू बड़ी शान वाला है और जिस ज़ात का ये नाम है उसकी शान का तो क्या ही कहना। और सिफ़त मुबारक अल-हय्यू तो अल-क़य्यूम के साथ ही होती है और ये तमाम अस्मा आसमान पर चमकते सितारों की तरह हैं, जिनमें से इन दो अस्मा की मिसाल दो मीनारों की सी है जो उस आसमान के किनारों पर नस्ब हैं। बस अल-हय्यू और अल-क़य्यूम ऐसे दो अस्मा हैं जो जुदा नहीं होते और अमूमन एक साथ ही बयान किए जाते हैं। लफ्ज़ क़य्यूम क़ियाम से निकला है। क़ियाम के मानी है खड़ा होना, कायम खड़ा होने वाले को कहते हैं क़य्यूम और क़ियाम मुबालगे के सीगे कहलाते हैं। इनके मानी हैं वो जो खुद कायम रहकर दूसरों को कायम रखता और संभालता है। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लफ्ज़ क़य्यूम ने जब ये बतलाया कि अल्लाह जल्ल शानहू सारे आसमानों ज़मीनों और उनमें समाने वाली तमाम कायनात को थामे और संभाले हुए हैं और सारी कायनात उसी के सहारे कायम है, तो एक इंसान का ख्याल अपनी आदत व फितरत के मुताबिक इस तरफ जाना मुमकिन है कि जो ज़ात पाक इतना बड़ा काम कर रही है उसको किसी वक्त थकन भी होती होगी, कुछ वक्त आराम और नींद के लिए भी होना चाहिए। इस दूसरे जुमले में महदूद इल्म व बसीरत और महदूद कुदरत रखने वाले इंसान को इस पर खबरदार कर दिया गया है कि अल्लाह जल्ल शानहू को अपने ऊपर या दूसरी मखलूक़ात पर क्यास ना करे, अपने जैसा ना समझे। वो मिसल व मसाल से बाला तर ज़ात है। उसकी कुदरत कामला के सामने ये सारे काम ना कुछ मुश्किल हैं, ना उसके लिए थकन का सबब हैं और उसकी ज़ात पाक तमाम तासरात और थकान और ताब और ऊँग और नींद से बालातर है। इसलिए बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ना खुद अपने वजूद की मालिक हैं और ना ही अपने वजूद को कायम रख सकती हैं। वो ख्वाह बुत पत्थर के तराशीदा बुत हों या पानी और दरख्त हों या फरिश्ते और पैगंबर हों, इनमें कोई भी लायक इबादत नहीं है। लायक इबादत वही ज़ात हो सकती है जो हमेशा से ज़िंदा व मौजूद है और हमेशा ज़िंदा व कायम रहेगी, और वो सिर्फ़ अल-हय्युल क़य्यूम की ज़ात है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।